देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का वो समय था जब आकाश में बिजली कड़क रही थी और दिव्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति देखकर असुर क्रोधित हो गए थे। युद्ध के मैदान में धूल के बादल उड़ रहे थे और हर तरफ केवल अंधकार दिखाई दे रहा था। देवता परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी भगवान विष्णु का दिव्य तेज प्रकट हुआ। उनकी आभा से पूरा आकाश जगमगा उठा। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि सूर्य का उत्तरायण होना शुभ परिवर्तन और धर्म की विजय का प्रतीक बनेगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो सभी के दिलों में उम्मीद जगा रही थी। फिर आया वो दिन जब सूर्य देव अपने सुनहरे रथ पर सवार होकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। 7 घोड़ों का वो रथ आकाश में इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो। सूर्य देव के तेज से अंधकार भाग रहा था और उत्तरायण की शुरुआत हो रही थी। जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया था क्योंकि इसे मोक्ष का मार्ग माना जाता है। जब सूर्य उत्तरायण में आया तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उस समय का माहौल बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक था, जैसे कि पूरी प्रकृति उनके सम्मान में मौन हो गई हो। धरती पर खुशी का माहौल था। किसान अपनी नई फसल काट रहे थे और लोग तिल गुड़ बांटकर प्रेम और मिठास का संदेश दे रहे थे। गांव गांव में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे खुशी से नाच रहे थे और बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। हर घर में उत्सव का माहौल था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगों का मेला लगा हुआ था। लाल, पीली, हरी, नीली, हर रंग की पतंगे हवा में नाच रही थीं। बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। काटा है, काटा है। पतंगबाजी का ये खेल खुशी, आजादी और नई शुरुआत का प्रतीक था। हर पतंग के साथ लोगों के सपने भी उड़ रहे थे। शुभम, मकर संक्रांति का असली संदेश यही है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें जीवन में सकारात्मकता अपनानी चाहिए। ये त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।